हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल 26,596 पदों पर भर्ती जो निकली है उसमें आप लोग फॉर्म डालना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो क्या है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल जो भर्ती निकली है उसका सिलेबस क्या है, आप लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, इतना ही पढ़ना पड़ेगा, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा कि कितना आप लोगों को पढ़ना है। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है जिससे यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं। तो वो सिलेबस आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूं आज की वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि वीडियो कोई भी नहीं आए आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली। जितने भी भाई हमारे 18 साल के हो चुके हैं और यूपी पुलिस में जाना चाहते हैं तो देख लो भाइयों, इतना पढ़ना पड़ेगा बस यूपी पुलिस सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। ठीक है, चलिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस में हर चीज में आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, चलिए सबसे पहले सामान्य हिंदी में आप लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा। तो शायद आप लोगों को ये स्पष्ट तरीके से नहीं दिख रहा होगा, तो मैं आप लोगों को एक अच्छे तरीके से जूम करके दिखा देता हूं। ठीक है, ऐसे नहीं दिखेगा। चलिए इस तरीके से बता देता हूं। चलिए देखिए, आप लोगों को सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स में कितना पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। देखिए, सामान्य विज्ञान पढ़ना करें, भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संस्कृत, भारतीय कृषि। देखिए भारतीय सब पढ़ना पड़ेगा, संविधान पढ़ना पड़ेगा, इतिहास पढ़ना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पढ़नी पड़ेगी, संस्कृत और कृषि और व्यापार एवं वाणिज्य, जनसंख्या, पर्यावरण और शहरीकरण। ठीक है, भारतीय और विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाएं। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी भी आप लोगों को पढ़े, पुरस्कार और सम्मान, देश राजधानी मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, खोज मतलब खोजें और अनुसंधान, किताबें और उसके लेखक, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समकालीन विषय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, प्रदर्शन और उसका प्रभाव, साइबर अपराध, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आप लोगों का क्या जीके जीएस। उसके बाद आ जाते हैं सामान्य हिंदी। चलिए हिंदी में आप लोगों को देखिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो हिंदी के लिए आप लोगों को बता देता हूँ, सामान्य हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। तो सभी भाषाएं पढ़नी पड़ेंगी, हिंदी वर्णमाला। ठीक है, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक, वाक्यांशों को स्थान स्थान पर एक शब्द। ठीक है, कोई मतलब एक शब्द दे दिया जाएगा, उसका एक शब्द। ठीक है, जिसे खाया ना जा सके या जिसे पिया ना जा सके। ठीक है, जिसे देखा ना जा सके, इन तरीकों से एक शब्द में देना है। समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग। ठीक है, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक है, तो मैं आप लोगों को आज की डेट में ये आप लोगों की एक क्लास में, ठीक है, एक क्लास में आप लोगों को ये समाप्त कर दूंगा मात्र 30 मिनट में। मात्र 30 मिनट में एक टॉपिक आप लोगों का क्लियर होगा। ठीक है, हर चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज 30-30 मिनट की क्लासें रहेंगी, पूरा टॉपिक कवर। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा लिंग। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा, बिल्कुल आसान भाषा में, सिंपल तरीके। देखना समझ में ना आए तो भाई साहब आज की बात वीडियो देखना बंद कर देना। जो मैं पहली क्लास कराने वाला हूँ उससे आप लोग स्टार्टिंग कर देना। ठीक है, चलिए ये हिंदी की आज क्लास आने वाली। ठीक है, चलिए लिंक के बाद उसके बाद आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा वचन। ठीक, क्या पढ़ना पड़ेगा? वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अवयव, सब एक एक क्लास भरेगी, ये सारे टॉपिक हैं। ठीक है, उपसर्ग बहुत अच्छे तरीकों से आप लोगों को मैं समझा दूंगा, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां। ठीक है, और विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां हो गई। रस, छंद, अलंकार, अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक व उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। ठीक है, हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध। ठीक है, बस इतने टॉपिक आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे, किसमें? हिंदी में। तो आप लोग बहुत परेशान होंगे कि इतने सारे टॉपिक कैसे, सब एक एक क्लास के सारे टॉपिक हैं, जितने टॉपिक उतनी क्लास है बस। ठीक है, और बहुत आसान तरीके से आप लोगों को मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं, सॉरी, मैथ में। देखिए मैथ में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, शायद आप लोगों को कम दिखाई दे रहा होगा। ठीक है,
चलिए देखिए मैथ में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। चलिए मैथ में आप लोगों को देखिए पहले पढ़ा है संख्या प्रणाली, ठीक है, सरलीकरण मतलब सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, दशमलव, ठीक है, उच्चतम सामान्य कारक और सबसे कम सामान्य एकाधिक, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, साझेदारी, औसत, समय एवं काम, ठीक है, समय एवं दूरी, टेबल्स और ग्राफ एवं उसकी क्षेत्र मिति, ठीक है, टेबल्स जो आती है, ठीक है। चलिए और देखिए, और देखिए और पढ़ना पड़ेगा अंकगणित संगणनाएं, ठीक है, विविध तार्किक एवं आरेख प्रतीक संबंध व्याख्या, ठीक है, कोडिफिकेशन, धारणा परीक्षण, शब्द निर्माण परीक्षण, ये रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे। अक्षर और संख्या श्रृंखला, ये रीजनिंग भी इसी में मिक्स है। शब्द और वर्णमाला सादृश्य, सामान्य ज्ञान परीक्षण, पत्र और संख्या कोडिंग, ठीक है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, डेटा एवं तार्किक व्याख्या, तर्क एवं प्रबलता, निहित अर्थों का निर्धारण, ये सब देखिए रीजनिंग भी इसी में मिक्स है। ठीक है, यहाँ से तो हमें लगता है ज्यादातर यहाँ से तो रीजनिंग ही आप लोगों को दे दिया, आधे टॉपिक मैथ के आधे टॉपिक रीजनिंग, तभी तो कहते हैं कि रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा क्यों आते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन इसीलिए तो ज्यादा आते हैं क्योंकि मैथ में भी रीजनिंग पूछी जाती है। ठीक है, और देखिए और भी कोई टॉपिक है, और कोई टॉपिक नहीं, बस इतने ही, ठीक है, बस इतने ही पूछे जाएंगे। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, ये हो गया आप लोगों के लिए क्या, मैथ। ठीक है, अब मैथ के बाद अब आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों से रीजनिंग में क्या पूछा जाएगा। रीजनिंग में गणित हो गया, अब रीजनिंग में देख लीजिए। देखिए रीजनिंग में आप लोगों से क्या क्या पूछा जाएगा। रीजनिंग में आप लोगों से पूछा जाएगा सार्वजनिक हित, कानून व्यवस्था, सांप्रदायिक ठीक है, सौहार्द, अपराध नियंत्रण, कानून नियम, अनुकूलन क्षमता, व्यवसायिक जानकारी, पुलिस व्यवस्था, समकालीन पुलिस को मुद्दे और कानून व्यवस्था, ये सब बहुत आसान होते हैं, डरना नहीं है, इतने बड़े बड़े टॉपिक देख के आप लोग डरना नहीं, बहुत आसान होते हैं, एक एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, पुरुषों में रुचि, मानसिक क्रूरता, अल्पसंख्यकों का विभजित संवेदनशीलता, लिंग संवेदनशीलता, बुद्धि लब्धि, ठीक है, संबंध और सादृश्य, असमान को चिन्हित करना, श्रृंखला पूर्णता टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, दिशा से टेस्ट, खून का रिश्ता, वर्णमाला आधारित समस्याएं, टाइम सेक्शन टेस्ट, ठीक है, बेन आरेख और चार्ट परीक्षण, ठीक, गणितीय क्षमता परीक्षण, क्रम एवं व्यवस्था। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब बचे हैं कुछ ये टॉपिक, इसमें क्या है, देखो समरूपता क्या है, समरूपता, ठीक है, समानता, भिन्नता, खाली स्थान, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण, निर्णय लेना, विजुअल मेमोरी, भेदभाव, अवलोकन, संबंध, अवधारणाओं, अंकगणितीय तर्क, मौखिक अंकड़ा, अंकगणितीय श्रृंखला, सारो, ये आप लोगों को देखने के बाद ऐसा लगा होगा अरे सर इतना खासा पढ़ना पड़ेगा तो कैसे काम चलेगा। ये सब एक एक लाइन के क्वेश्चन है, ठीक है, एक एक दिन के टॉपिक है आप लोगों को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को डरना नहीं कि इतने सारे टॉपिक देख के आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि इतना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, इतना ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितने होंगे देखिए, मैथ होता है आप लोगों को, मैथ के हमने टॉपिक बता दिए, रीजनिंग, जीके जीएस पढ़ना कैसे कैसे है, और रीजन वो हिंदी, देखो हिंदी आप लोगों की 30 दिन में 100% समाप्त हो जाएगी, 30 दिन में हिंदी पूरी समाप्त। ठीक है, मैथ भी आपकी जो टॉपिक मैन मैन है ये भी 30 दिन में अगर आप सही से पढ़े 30 दिन में ये भी समाप्त, साथ साथ ही चलना है। एक महीने के अंदर पूरा चाहे तो आप सिलेबस खत्म कर सकते हो, आप चाहे तो डेली अगर एक एक भी क्लास लेते हो हर टॉपिक की तब भी आप खत्म कर दोगे, इतने सारे टॉपिक भी नहीं है। ठीक है, और रही बात आप लोगों की जीके जीएस कितना भी पढ़ लो तो आप लोगों को कवर नहीं होगा, तो डेली क्लास लो, जीके जीएस की एक डेली क्लास आएगी डेली। ठीक है, डेली क्लास इसकी लो, ठीक है, आप लोगों को रट जाएगा, पूरा दिमाग में घुस जाएगा कि हाँ कौन सा टॉपिक पूछा जा रहा है और इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, रीजनिंग, रीजनिंग डेली प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस से ही रीजनिंग आएगी। रीजनिंग में कोई ऐसे टॉपिक नहीं होते जो आपको आए ना, बट डेली प्रैक्टिस करते रहो, ये भी आप लोगों के मुश्किल से ये भी 30 से मतलब 35 दिन में ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो डेली क्लास अगर आप करते हैं तो ये टॉपिक ज्यादा हार्ड नहीं है, जब आप समझोगे ना। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को हिंदी का एक टॉपिक कराने वाला हूँ जिसका नाम है लिंक। ठीक है, ये वाला टॉपिक मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है, और क्या नाम जीके जीएस में आप लोगों को मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, क्या प्रैक्टिस सेट कराऊंगा डेली, ये आप लोगों को डेली 9 बजे क्लास मिलेगी, 9 बजे, 9 बजे रात में सोने से पहले इस क्लास को डेली देखना। पिछली बार मैंने आप लोगों को पूरी जीएस रटा दी थी और वही क्वेश्चन पूछे गए थे जो हम लोगों ने पढ़ाए थे रात के 9 बजे क्लास में, सब उसी से फंसेंगे 100%। मैं चैलेंज के साथ आप लोगों को कह सकता हूँ, अगर आप पुराना पढ़े होंगे तो आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कितना सिलेबस हमने आप लोगों को करवा दिया था और सब फंसा था। ठीक है,
और मैथ की क्लास आने वाली है आयु संबंधी प्रश्न, ठीक है, एज, ठीक है, एज, आयु संबंधी, यहां से शुरुआत कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, आयु संबंधी प्रश्न, ठीक है, ये टॉपिक रहेगा आज आप लोगों के, ठीक है। रीजनिंग में आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग भी बता देंगे, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग आज की क्लास में बता देंगे, ठीक है। तो ये सब क्लासें आने वाली हैं आप लोगों को। पहली क्लास मिल जाएगी 3 बजे, ठीक है, पहली क्लास आप लोगों को हिंदी की मिलने वाली है, हिंदी की। तो इसी चैनल पे मिलेगी, आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन दबा लो, और जल्दी से आओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम जल्दी जाओ टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, तुरंत लिंक वहां पे पहुंच जाएगी। टेलीग्राम क्या है, सुमित कुमार यूपी पुलिस, सुमित कुमार यूपी पुलिस, ठीक है। क्लासें आपको सारी फ्री मिलेंगी, कोई चार्ज नहीं आप लोगों से लिया जाएगा, ठीक है। सारी क्लासें फ्री रहेंगी, कोई चार्ज नहीं, बस आपको समझ में आना चाहिए। अगर समझ में आता है जरूर पढ़ना, वरना तुरंत कोई दूसरा टीचर सेलेक्ट कर लेना जहां से आप, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं आपके भाई के नाते आप लोगों को ऐसी ऐसी चीजें शुरुआत तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि आपके दिमाग में बैठे। शुरुआत भाई जितने भी होते हैं ना, उनको पहले नहीं समझ में आता किस तरीके से आ रही, जो भाई एकदम खिलाड़ी है तो वो तो अच्छे अच्छे टीचरों से पढ़े भाई, और अच्छा हाइपर लेवल मतलब हाई लेवल का पढ़े, यूपीएसआई की तैयारी करें। तो भाई शुरुआत से करना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल के माध्यम से जरूर जुड़ सकते हैं, आप लोगों को अच्छे तरीके से गाइड किया जाएगा, अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेगी, वो भी फ्री में। आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ये ज्वाइन कर लेना, सुमित कुमार यूपी पुलिस। इंस्टाग्राम ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वो भी ज्वाइन कर लेना। इंस्टा हमारा है ये भी सुमित कुमार यूपी पुलिस, क्या है, सुमित अंडर डैश कुमार अंडर डैश यूपी अंडर डैश पुलिस, ठीक है। ये सर्च करो तो ये हमारा वो इंस्टाग्राम चैनल है, ठीक है, इसको ज्वाइन कर लो। तो इन दोनों को ज्वाइन कर लो जल्दी से, लिंक यहीं पे आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। आप लोगों की जैसे क्लास आएगी यहाँ पे तुरंत पहुंच जाएगी, तो आप लोग देख लेना यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री, इसी चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ठीक है। तो चलता हूँ, आज की पहली क्लास आने वाली है, लिंक, ठीक है, जो हिंदी की है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो चलता हूँ दोस्त, बने रहिए हमारे साथ, और भी कुछ चीजें पूछनी है तो जरूर पूछना। आप लोगों का पेपर कितने नंबर का होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को पता ही है, टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ठीक है। टोटल 300 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 300 नंबर का होता है। पास होने के लिए आपको मिनिमम 200 नंबर लाने होंगे, 200 नंबर लाने होंगे, ठीक है, लाने होंगे, ठीक है, कम से कम, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, 200 नंबर कम से कम लाने होंगे, ठीक है, पास होने के लिए, अगर आपको पास होना है तो, ठीक है। तो मेहनत करना है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। चलूं, चलिए पहली क्लास आने वाली है तो उसको जरूर देखना। चलता हूँ, तो जय हिंद जय भारत। कोई भी चीजें हैं तो आप पूछ जरूर सकते हैं हमसे टेलीग्राम पे, या फिर इसी चैनल पे, क्या नाम, आप कमेंट करके जरूर पूछें, ठीक है। जय हिंद जय भारत।